मैं शिव नारायण, स्वागत है आपका विरजी में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th सीबीएसई एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर इन विच क्यू इज 90 डिग्री। देन तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्यू 90 डिग्री है, राइट एंगल क्यू। तो क्यू लिखो इसको यहां पर। ठीक है, नाउ गिवन दिया हुआ आपके पास इन्फॉर्मेशन, ये क्यू है तो यहाँ पर इसको पी मान लो, इसको क्या मानोगे? आर। दिस इज द पी। ओके, और इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कॉपी निकाल के बैठो, समझ में आएगा आपको। और आज मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप शुरू वाला जो वीडियो है ना उसको आप देख लो। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर हमारे लेक्चर को सुन लोगे, देख लोगे, देखो हमारे लेक्चर में कंसेप्ट है। अगर इसको सुन लोगे तो आपके पास जितने भी बुक मार्केट में पब्लिकेशन में भरा हुआ है बुक मार्केट में, तो सारे बुक के प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो कॉपी निकाल करके लेक्चर को शुरू कर देखो। तो देखो फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या समझ आया? बोलता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पर क्यू क्या है? राइट एंगल है। और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है भाई मेरे को बताओ साइन पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा एंड टेन पी क्या होगा, ये बोल रहा है। दिस इज सेइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो, तो हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है पी क्यू, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इज द 5 सेंटीमीटर। बाकी कोई इंफॉर्मेशन अपने को है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्यूशन से सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो ध्यान से आप, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग जानते हैं ना कम से कम, तो पहले इसको यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं? पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं यार, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दिस इज द पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ से पी आर को फाइंड कर सकते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ से इसको अगर इक्वेशन 1 एज्यूम कर ले, सपोज करो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। तो हम लोग यहाँ से देखो तुम्हारे पास क्या जो, मैं एक बार और लिखता हूँ आप लोग के लिए, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो आप यहाँ से पी आर को फाइंड करो, तो क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप एक काम करो यार, इस पी आर को रिप्लेस कर दो 25 माइनस क्यू आर से। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ये? 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कॉपी करो, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आई बात?
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपका गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेन्यूस बिकॉज दिस इज द राइट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, then this is the PQ, this is the perpendicular, and QR, this is the base. So according to Pythagoras theorem, we know that h square is equal to p square plus b square, where h is hypotenuse, p is perpendicular and b is base. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो आप, तो क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर, आप जानते हो ना आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 25 है, b क्या है QR है, तो a स्क्वायर मतलब आप देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, तो वो दिमाग में जितना ज़्यादा याद रखोगे ना तो मिस्टेक होने की चांस कम हो जाती है, समझ रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ लिखा। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या है 25 है, b क्या है QR है, ठीक है। तो वैसे करते a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और माइनस 2a क्या यहाँ पर 25 है, b क्या यहाँ पर QR है, उसके बाद क्या बोलो b स्क्वायर मतलब कि QR का स्क्वायर है इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो अब क्या करोगे, ये जो QR स्क्वायर है और ये जो QR स्क्वायर है, दिस इज द कैंसिल आउट, यस और नो, बिल्कुल यस। ओके, तो क्या बच रहा है उसको देख लो आप। तो यहाँ पर अगर 25 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 25 स्क्वायर दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाई 25, तो 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है, ठीक है। ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हो गया, माइनस ये क्या होगा बच्चों 25 इंटू 2 मैंने 25 दूनी 50, 25 2 जा 50 QR, तो माइनस 50 QR इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर। नाउ PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करो इसमें PQ को रिप्लेस कर दो 5 सेंटीमीटर से, PQ को रिप्लेस कर दो 5 सेंटीमीटर से, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू PQ। PQ क्या है फ्रेंड्स, PQ दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द 5 स्क्वायर। तो अब मैं स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, इस चीज़ को मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पेस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ करता हूँ। देखो तो क्या होगा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, यस। तो अब आप क्या करोगे 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। अभी समझ नहीं आ रहा आपको। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 625 को मैंने वैसे ही रहने दिया और 25 जो राइट साइड में था मैंने उसको लेफ्ट साइड में लेते आया, और जो 50 QR है जो लेफ्ट साइड में था उसको मैंने राइट साइड में लेते गया। बस इतना सा काम किया हम लोग। अब बताओ 625 यानी कि 625 में से अगर तुम 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बच्चों 60, तो मैंने 60 लिख दिया। 60 बिल्कुल गलत, 660 नहीं है, मैं गलत बोल रहा था। 625 में से अगर हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 रिमेनिंग होगा।
उसके बाद 50 QR, देन QR इज इक्वल टू 600/50। हम लोग किए क्या, कुछ नहीं किए। देखो ये क्या है ना, 50 को मल्टीप्लाई है QR से, तो आप QR को यहीं रहने दो, तो 50 इसके नीचे आ गया, 600 के नीचे 50 आ गया। ठीक है, चलो तो ये 0 0 कैंसिल, और ये क्या होगा 12, यानी कि आप देख रहे हो QR कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो देखो यहाँ QR आ गया, QR 12 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, PQ कितना हो गया, P² B²। तो अगर P² B² है तो आप PR और नहीं पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर बना सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखो वहाँ पर हम लोग PR निकाले हुए हैं, वहाँ पर इस इक्वेशन में वहाँ पर है ना। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR है, तो 25 में यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करोगे, PR है ना यहाँ पर PR, तो PR इज इक्वल टू 25 और माइनस QR आ गया 12, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 13 होगा कि नहीं होगा। तो ये दिस इज 13 सेंटीमीटर। या तो आप यहाँ से फाइंड कर लो या वहाँ पर फाइंड कर लो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना था, देखो अब हमें फाइंड करना है साइन P, साइन P हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन P तो क्या होता है, P/H होता है ना। तो अब इसमें देखो एंगल का कमाल है, जो क्लास के पहले बताया गया था है ना। तो देखो एंगल P के लिए, एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, QR है, क्योंकि देखो एंगल P क्या है, एक्यूट एंगल है। कंसेप्ट तो ये है कि एक्यूट एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पर P क्या है, एक्यूट एंगल है, इसलिए QR क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर QR लिखो, और हाइपोटेनस क्या लिखोगे, PR लिखोगे आप। तो यहाँ पर QR कितना है बताओ, अगर आप चाहोगे तो QR क्या करोगे, तो यहाँ रफ करता हूँ आपको, आप लोगों को समझने के लिए। तो आप देखो यहाँ पर QR क्या है, QR 12 है, तो 12 लिखो यहाँ पर, और PR कितना दिया हुआ है 30, दिस इज योर आंसर 12/13। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, cos P, देखो cos P सेम एंगल है B/H, तो इस एंगल के लिए अगर QR परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा, PQ, तो लिख दो PQ, और H तो वही होगा PR। तो PQ कितना है 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan P, तो tan P क्या है मेरे स्टूडेंट्स, tan P इज इक्वल टू P/B। तो tan P क्या होगा, P क्या होगा QR, और B क्या होगा PQ होगा। ठीक है, तो QR कितना है 12/5। तो ये जो हुआ आपका, ये प्रॉपर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके।